इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को अपने लिए नए अवसर प्रदान करने का नया अवसर प्रदान करता है। और ये हर एक स्तर पर देखने को मिल सकता है, नए नए अवसर मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जब मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय की दुनिया में, आज की दुनिया में कितना अंतर आया है, कार्य संस्कृति में, कार्य पद्धति में। उससे पहले जब टेलीविजन नहीं थे, एक गांव में कहीं या किसी एक मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीविजन होता था, पूरा मोहल्ला वहीं जुट करके किसी एक सीरियल को देखने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन दुनिया बदली तेजी के साथ, और तेजी के साथ बदलती हुई इस दुनिया के साथ जब समाज चलता है, उससे 10 कदम आगे हमारा युवा सोचता है, तो विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है। पहले टेलीविजन की दुनिया में, बाद में मोबाइल की दुनिया में, और अब तो 5G की सेवाएं जब प्रारंभ हुई हैं, ये लाखों और करोड़ों ऐसे अवसर प्रदान करने जा रही है जो हर एक नौजवान की भावनाओं को, उसको एक नई पहचान देने जा रहा है। उसके लिए ढेर सारे नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहा है। कहते हैं कंप्यूटर जब 1965 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, एक बहुत युवा 17 वर्ष के युवा ने उसका प्रदर्शन किया था। लोग उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। 1965 में वो युवा इस बात को कहता है कि ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसने उस समय चर्चा की थी। लोग बोलते थे क्या ये सच होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या संभव हो पाएगा? आज वह हकीकत में दिखाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जो युवा 1965 में इस विजन को दे रहा है, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। और 17 वर्ष का एक छात्र 1965 में इस विजन को दुनिया के सामने रखता है कि एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को बदल करके रख देगी। और आज दुनिया के अंदर आप परिवर्तन देख रहे होंगे। आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नवाचार हो रहे हैं। इनोवेशन के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। दुनिया को बदलने की एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई सोचता था? अच्छी सड़कें बने, सरदेव अटल जी ने भारत को एक विजन दिया, कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब इस देश को विजन 2020 देने की बात करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था क्या यह हो पाएगा। उस समय एक लक्ष्य दिया जाता था, क्या हम विजन 2020 के तहत कुछ कर पाएंगे? लेकिन आज आप देख रहे होंगे जो विजन था
उस विजन का थोड़ा भी भाग अगर सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक बार श्री अरविंद के पास लोगों ने कहा, क्या भारत में इतनी सामर्थ्य है कि भारत अपनी आजाद अब भारत अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा? उन्होंने कहा, भारत में सब कुछ है, भारत में वो सामर्थ्य है, भारत में वो शक्ति है, वो शर्ते पूरा भारत एक बार मिलकर के बोल ले, भारत को स्वतंत्र होने में कोई देर नहीं लगेगी। श्री अरविंद ने आजादी के कई वर्ष पहले यह घोषणा की थी, यानी भारत को स्वतंत्र होने में बाधा है तो एक बात को लेकर के कि एक स्वर में हम नहीं बोल पा रहे हैं, एक स्वर में हम नहीं चल पा रहे हैं, एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।